गुड मॉर्निंग। हम जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सभी जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, सलाइवरी ग्लैंड्स, एसीएल, पेप्सिन, इस सभी के बारे में ज़्यादातर लिखा होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में उतना ज़्यादा डाइजेशन पार्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में भी। तो चलिए आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखते हैं। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का एक सिंपल सा डायग्राम। इसमें क्या है, अपेंडिक्स, जो कि लगभग डीएक्टिवेट एक ऑर्गन कह सकते हैं अभी। एक हो गया कैकम, पूरा ही कॉलन है, तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज असेंडिंग। ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, और ये हो गया नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग। और ये हो गया सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम और एनस। अभी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादातर जगह पे हम लोग वही पढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, एक्सेस वाटर है, वो सभी उसके थ्रू निकल जाते हैं, वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। लेकिन हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे गट सिस्टम, जिसको गट सिस्टम कहते हैं, GUT, गट क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो होते हैं हमारे, मतलब माउथ से लेके शुरू करके एनस तक पूरी कोई गट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हालांकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे पैनक्रियास है, लीवर भी है, वो सब कुछ है, लेकिन जो ट्यूबलेक सिस्टम उसके इंक्लूडेड है, जैसे कि हमारे फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सभी पूरे को एक साथ गट कहते हैं, गट सिस्टम कहते हैं। तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। अभी उसको ठीक ठाक रखने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया, लगभग कह सकते हैं 100 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड है। उसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब 7 से थोड़ा कम है, थोड़ा एसिडिक की तरफ है। और स्टोमक में तो एसिडिक है ही है, तो एसिडिक मीडियम में मतलब बैक्टीरिया उतना अच्छे से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसमें बहुत दो एसेंशियल फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। वो बैक्टीरिया दो चीज़ स्पेशली, एक हो गया विटामिन B12, एक हो गया विटामिन K। ठीक है, विटामिन B12 जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया एक, जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा विटामिन K, विटामिन K लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लीवर फिब्रिन टाइप का नाम का एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक नेटवर्क जैसा बनाता है फिब्रिनोजन का, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा मतलब रेस्पॉन्सिबल है। तो ब्लड कोआगुलेशन के लिए विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इसका जो पीएच है वो थोड़ा, मतलब सभी पार्ट में सेम नहीं है, एवरेज में आप बता सकते हो कि 6.5 6.7 इस बीच में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, मतलब 7 के आसपास उधर। ठीक है, तो इस पीएच लेवल के बीच में रहता है। ठीक है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसमें एक दो बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो बैक्टीरिया है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब रिप्रोडक्शन करते बढ़ते रहते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है। अगर वो नहीं होता तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी लगभग सभी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है हमारा गार्ड सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादातर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सर्वाइव करते हैं या फिर रहते हैं। इस वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेटेड और एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि हम सबको पता है आर्टरीज और वेंस सभी ऑर्गन के आसपास होते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने के लिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से लंग्स तक लेके आने के लिए। अभी जो आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं उस आर्टरीज के क्या नाम होते हैं? मेसेंटेरिक आर्टरी,
सुपीरियर होते हैं, इन्फीरियर भी होते हैं। और जो वेन्स लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं उसको क्या कहते हैं? मेसेंटेरिक वेन। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा फैक्ट था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ऐसे कुछ फैक्ट लेके आएंगे। थैंक यू।